दोस्तों, फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। भारत और चीन से संबंधित जो सीमा विवाद हैं, तो एलएसी अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कहाँ कहाँ पे क्या विवाद है, उसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये एलएसी है और ये जो है एलएसी है। एलओसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अर्थात ये वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है और ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का जो है ये चीन के कब्जे में है। तो मैप के अनुसार से ये वाला पूरा एरिया जो है ये सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच में। तो इसकी लंबाई है 4,057 किलोमीटर। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब जो है सो एलएसी एक वर्ड आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति जो है उसको लेकर। तो ये है एलएसी, अर्थात भारत और चीन के बीच की ये एक्चुअल लाइन जिसको अभी मेंटेन किया जाता है, अर्थात जहाँ पे कि दोनों की सेनाएं इस लाइन को एक मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो इससे एलएसी कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पश्चिमी सेक्टर, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर आता है, और कुल यहाँ पे 1570 किलोमीटर लंबाई आती है। उसके बाद आता है मिडिल सेक्टर। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। 543 किलोमीटर कुल एलएसी की लंबाई है। उसके बाद पूर्वी सेक्टर आता है। इसके अंतर्गत 2 पार्ट आ जाते हैं, एक सिक्किम जिसके अंतर्गत 230 किलोमीटर और एक अरुणाचल प्रदेश जिसके अंतर्गत ये मैकमोहन रेखा आती है और वो 1095 किलोमीटर करीब लंबी है। तो अब हम इसी को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू हम करते हैं पूर्वी सेक्टर से। तो पूर्वी सेक्टर में मुख्य जो है सो मैकमोहन लाइन है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत के बीच में एक सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। इसी को मैकमोहन लाइन कहा जाता है और भारत इसी को मानता है, लेकिन चीन इसकी मान्यता नहीं देता है क्योंकि शिमला समझौते को भी वो मानता नहीं है। तो अब यही विवाद का मुख्य कारण है। और दूसरी जो यहाँ पे एक तवांग का ये इलाका है, क्षेत्र है, इसको क्लेम करता है कि ये हमारा तिब्बत का, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। ऐसे पूरे अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना अधिकार जताता है और मुख्य रूप से तवांग का। अब इसमें 1962 के युद्ध में क्या हुआ था कि भारत तो हार गया था, लेकिन चीनी सेनाएं यहाँ पे घुस चुकी थी। घुस के और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से पे अधिकार कर लिया था। लेकिन संघर्ष विराम के पहले, युद्ध विराम के पहले चीनी सेनाएं वापस चली गई थी अपने क्षेत्र में, अर्थात इस क्षेत्र को उन्होंने किसी भी तरीके से कब्जे में नहीं लिया था चीन ने। तो यह ऐसा कहा जाता है कि चीन सिर्फ इसको विवाद उत्पन्न करने के लिए इस बात को उठाता है ताकि उसकी बार्गेनिंग क्षमता, अर्थात तोल मोल करने की क्षमता भारत के साथ में ज़्यादा हो, ताकि वह लद्दाख में ज़्यादा कुछ हासिल कर सके। तो अरुणाचल में मुख्य रूप से यही विवाद है। अब सिक्किम का जो एरिया है यहाँ, यह भी एक तरीके से शांत इलाका ही रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ भी कुछ घुसपैठ के मामले देखे गए हैं चीन की तरफ से, क्योंकि उसकी तो एक टेंडेंसी ही बन गई है चीन की, और एक पुरानी नीति है उनकी कार्टोग्राफी एग्रेशन वाली नीति, और दूसरा एक धीरे धीरे करके अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा जमाना। तो उसी नीति के तहत इन्होंने हाल में नाकुला सेक्टर, यहाँ उत्तरी हिस्से में पड़ता है, इस सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय सेनाओं ने उन्हें रोक लिया। अब यहीं पे एक चोला पास आता है और वहीं से तीस्ता नदी निकलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक सिक्किम में पास आता है जालेपला पास, और एक नाथुला पास यहाँ पे है।
यहाँ पे नाथुला पास है, जिससे होकर मानसरोवर के लिए पुराना रास्ता था। एक और जो इस एरिया में जो विवाद उत्पन्न हुआ था, जो काफी चर्चा में आया था 2017 में, आज से 3 साल पहले, वो है डोकलाम विवाद। तो डोकलाम के बारे में हम जानते हैं। तो डोकलाम क्या है कि यह भूटान का एरिया है, यह भारत का एरिया नहीं है। यह एक ट्राई जंक्शन का क्षेत्र है। भूटान इस तरीके से है, यहाँ पे मैप में देखेंगे तो डोकलाम का जो एरिया है वो यहाँ पे पड़ता है। अब ये ट्राई जंक्शन है, अर्थात भारत, भूटान और चीन के बीच में ये सीमा रेखा है, ट्राई जंक्शन है यहाँ पे। तो भारत के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि ये यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। तो अगर चीन यहाँ पे अगर कब्जा कर लेता है तो उसका अगला निशाना होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको वह अपने अधिकार में लेना चाहेगा। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, तो हमारा इस क्षेत्र से अर्थात नॉर्थ ईस्ट से संपर्क पूरी तरीके से कट जाएगा और ये क्षेत्र आसानी से चीन के कब्जे में चला जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए भारतीय सेना वहां पे चीन की सेना का विरोध करने के लिए खड़ी हो गई। अब कर क्या रही थी, तो यहाँ पे एक चुंबी घाटी पड़ता है तिब्बत में। चुंबी घाटी यहाँ पे चीन ने अपने क्षेत्र में रोड बना लिया है। चीन ने यहाँ पे रोड बना लिया है, ये चुंबी घाटी पड़ती है और इधर से इन्होंने रोड बना लिया है। इस रोड को वो आगे बढ़ाकर डोकलाम में भी निर्माण कार्य करना चाह रही थी। तो अगर यह यहाँ तक उनका रोड बन जाता डोकलाम तक, तब ये हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्षति पहुंचा सकता था, उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। तो उसी को रोकने के लिए भारतीय सेना ने विरोध किया और उसको रोक लगा दिया। अब इसके बारे में एक और भी जान, रोकने का एक कारण क्या है कि ये तो समस्या भूटान और चीन के बीच में है, तो भारत ने क्यों रोकने की कोशिश की। तो दोस्तों 1949 में भूटान के साथ भारत का एक ट्रीटी हुआ था, जिसे फ्रेंडशिप ट्रीटी कहा जाता है। और उसमें उस ट्रीटी में भूटान की सुरक्षा की जिम्मेवारी भारत पे है। उसी तरीके से 2007 में भी एक समझौता हुआ भूटान के साथ में, जिसमें उसके भूटान की संप्रभुता की रक्षा करना भारत का दायित्व है इस संधि के अनुसार से। तो उसी का पालन करते हुए भारतीय सेना ने चीनी सेनाओं को रोकने की कोशिश की और उन्होंने रोक भी लिया। तो हर जगह चीन के तरफ से जो विवाद उत्पन्न किया जा रहा है वही किया जा रहा है कि वो अपनी सीमा रेखा में सड़क और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और विकास कर रहे हैं, ताकि युद्ध की स्थिति में उनकी सेनाएं साजो सामान और युद्ध के लिए जरूरी साज सामान होते हैं वो आसानी से हमारे बॉर्डर तक पहुंच जाए, और हमें वो रोकने की कोशिश करते हैं। हम अपने एरिया में अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करते हैं, रोड बनाते हैं, तो उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं ताकि भारत वो निर्माण कार्य नहीं कर पाए और एलएसी तक भारत की पहुंच नहीं बन पाए। तो यही हाल के वर्षों में झगड़े का एक मुख्य कारण देखा गया है। अब हम आते हैं मिडिल सेक्टर में। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया है। 543 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा यहाँ पे है और यहाँ पे भी विवाद बहुत कम होते हैं। विवाद कम होने का कारण क्या है कि यह काफ़ी ऊंचाई वाला एरिया है और भारत यहाँ पे ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका फायदा भारत को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो युद्ध के जो क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पे जो ऊंचाई पर होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो फायदे में रहता है। तो यही फायदा यहाँ पे भारत को है। तो इस कारण से यहाँ पे विवाद यदा कदा ही होते हैं। घुसपैठ की कुछ कोशिशें तो होती हैं चीन के तरफ से, लेकिन और जगह की अपेक्षा अर्थात इन जगहों की अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से चुमार और एक लिपू लेक का क्षेत्र आता है, जो कि हाल में चर्चा का विषय आया। तो लिपू लेक भारत और नेपाल के बीच का मामला है, परंतु चीन नेपाल को जरिया बनाकर एक विवाद खड़ा कर रहा है, लिपू लेक और काला पानी वाला। तो ये लिपू लेक वाला क्षेत्र है और
चुनमार का जो क्षेत्र है इस एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ घुसपैठ के कुछ छिटपुट मामले देखे जाते हैं। अब हम आते हैं मुख्य रूप से जो का जो हाल के दिनों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना है ये क्षेत्र है। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे पढ़ा पिछले वीडियो में जाना कि ये जो लाइन है इसको जॉनसन लाइन कहा जाता है, इसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। और ये इसी लाइन को भारत आधिकारिक रूप से मानता है और ब्रिटिश काल से ही यही लाइन चली आ रही है, इसे जॉनसन लाइन कहा जाता है। अब एक और लाइन है जो कि चीन के द्वारा खींची गई थी, ये कौन सा था, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, ये है जॉनसन लाइन, इसे भारत मानता है। तो अगर जॉनसन लाइन को माना जाए तो अक्साई चीन भारत का हिस्सा है, अगर मैकार्टनी लाइन को माने तो ये चीन का हिस्सा है। अब जॉनसन लाइन को तो माना गया लेकिन इस पर कभी भी अधिकार भारत पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाया। नियंत्रण नहीं करने का कारण क्या था कि यह काफ़ी दुर्गम एरिया है, ये वाला क्षेत्र काराकोरम श्रेणी इस तरीके से गुजरती है और इधर से इस तरफ से जाना, इसको पार करना काफ़ी मुश्किल है और इधर से बल्कि आना आसान है। तो इसलिए चीन जो है सो ज़्यादा इस पर प्रभाव जमा पाया। अब जब ये संधि की गई थी 1895 में, जब जॉनसन लाइन बनाई गई थी, तो उस समय यहाँ के शासक जो थे डोगरा शासक थे, जम्मू कश्मीर के थे। तो उन्हीं के नियंत्रण में पूरा जम्मू और कश्मीर था। तो लद्दाख का भी एरिया आता था, ब्रिटिश के वो प्रतिनिधि थे। तो उन्होंने नियंत्रण के नाम पे क्या किया, तो एक फोर्ट ऑफ शाहिदुल्ला है, इसका यहाँ पे निर्माण किया था, परंतु इसका कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, यूज में कभी लिया ही नहीं। तो उन्होंने भी कभी इस एरिया पे नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया। भारत जब आज़ाद हो गया तो उस समय भी यहाँ सेना नहीं रखी जाती थी। तो इवन कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पार्लियामेंट में एक वक्तव्य भी दिया था कि यह रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे एक घास का तिनका भी नहीं उगता, तो ऐसे क्षेत्र के लिए हम अपनी सेना को क्यों रखें। अब उसी का परिणाम क्या हुआ कि चीन ने यहाँ से एक सड़क बना ली, जिनजियांग लहासा रोड जिसे कहा जाता है, और भारत को पता ही नहीं चला। जब ये सड़क पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई तब वहाँ के अखबार में यह न्यूज छपा चीन के, तब जाके भारत को पता चला। तो हाल के वर्षों में जो विवाद उत्पन्न हुआ उसका क्या कारण था कि यहाँ पे एक जगह है दौलत बेग ओल्डी, और ये जो जगह है यहाँ, ये है लेह। तो और यहाँ पे एक जगह है दारबू। तो ऐसे करके एक सड़क बनाई गई, स्ट्रेटेजिक सड़क, ये है दारबुक और ये है श्योक और ये है दौलत बेग ओल्डी। तो ये एक स्ट्रेटेजिक सड़क बनाई गई। स्ट्रेटेजिक सड़क किसको कहते हैं कि वो सालों भर यूज में लिया जा सकता है, हर मौसम में यूज में लिया जा सकता है। साथ में सेना के जो भारी वाहन होते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज जो होती हैं, तो उनको भी इस रोड से लेके जाया जा सकता है। तो वैसी सड़कों को स्ट्रेटेजिक सड़क कहा जाता है। तो ये सड़क बनने के बाद एलएसी तक भारत की पहुंच बड़ी आसान हो गई। यहाँ से एलएसी की जो एवरेज दूरी है वो है 45 किलोमीटर। तो आधे घंटे में भारत की सेना आराम से एलएसी तक पहुंच सकती है। अब उसी में एक और चीज हुआ कि यहाँ पे जो सबसे नज़दीक जो ये रोड एलएसी से जहाँ पे पड़ता है वो है गलवान घाटी। यहाँ पे एक गलवान नदी है और यहाँ पे एक पुल है, ये जाके बाद में एलओसी से मिल जाती है। ऐसे श्योक नदी ऐसे चलती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे एक पुल बनाई गई, कर्नल चिबांग रिंगसेन सेतु। तो इसका भी उद्घाटन किया गया। तो इस पे भी चीन को आपत्ति थी कि ये जब पुल बना दी गई तब एलएसी तक पहुंच भारत की और भी ज़्यादा आसान हो गई। तो इसका उन्हें काफ़ी विरोध था। तो उनका लक्ष्य क्या था
कि वो चीनी सेनाएं यहाँ पे आएंगी और इस रोड और पुल के निर्माण में रोक लगा देगी। साथ में एक और क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कि दौलत बेग ओल्डी में एयरफोर्स ने एक लैंडिंग जगह बना ली। वो जगह पहले से थी, एयरपोर्ट की तरह उसको आर्मी ने विकसित किया। 1965 ईस्वी में ही ये तैयार की गई थी। 2008 में भी इसको बड़े विमान सेना के उतरने लगे, लेकिन उस हमारी सरकार जो है 2008 से इसको यूज में लेना शुरू नहीं किया था, क्योंकि चीन की आपत्ति हुई थी। लेकिन हाल के वर्षों में खास करके 2013-14 के बाद इस एयरपोर्ट को और भी ज़्यादा विकसित कर लिया गया और यह क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पे है। और लद्दाख और इधर का जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, यहाँ से जो दोनों को मिलने से रोकता है यह क्षेत्र। यहीं पे सियाचिन भी है, सियाचिन इसी जगह पे है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक रूप से। और गलवान यहाँ से 10 किलोमीटर करीब पड़ता है दौलत बेग ओल्डी से। तो इस क्षेत्र पे एयरपोर्ट के बन जाने से, विकसित हो जाने से भारत की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। साजो सामान और युद्ध के स्थिति में वहाँ बहुत आसानी से पहुँचाया जा सकता है। और साथ में ये वाली सड़क बन गई, तो इस सब वजहों से एक विवाद उत्पन्न हुआ। अब जो दूसरा एक और जो विवाद जहाँ पे उत्पन्न होता है, यह है हॉट स्प्रिंग एरिया बोला जाता है। तो सबसे ऊपर दौलत बेग ओल्डी, फिर ये गलवान घाटी, फिर ये वाला एरिया जो है ये हॉट स्प्रिंग एरिया बोला जाता है। यहाँ पे भी घुसपैठ की काफ़ी कोशिश होती है। और तीसरा जो एक है प्योंगसे लेक। प्योंगसे लेक क्या है? तो 134 किलोमीटर लंबी ये झील है, खारे पानी का झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील प्योंगसे लेक है। यह पानी पीने के योग्य नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से यह झील काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एलएसी जो है यहाँ से करीब बीचों बीच गुजरती है इस झील से। और इस झील के बीचों बीच जब एलएसी गुजरती है तो दोनों तरफ की सेनाएं बोट से झील में पेट्रोलिंग करती हैं। तो वो एक झड़प का कारण होता है। और इसकी जो 134 किलोमीटर की जो कुल लंबाई है, उसमें 45 किलोमीटर पर नियंत्रण भारत का है और 89 किलोमीटर पर नियंत्रण चीन का है। अब यहाँ पे एक और भी है कि प्योंगसे लेक कुछ इस तरीके। प्योंगसे का एक मतलब होता है, प्योंग का मतलब कॉनकेव होता है, तो ये कॉनकेव आकार की झील है। अब यहाँ से कई चोटियाँ हैं झील के किनारे किनारे, ऐसे ऐसे करके कुछ चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो इसे फिंगर कहा जाता है। तो भारत के तरफ में ये इस तरीके से है। यहाँ पे F1, F2 ऐसे करके कुल F10 तक गई है। तो भारत का दावा है कि F8 तक उसका हिस्सा पड़ता है। चीन का दावा है कि F2 तक उसका हिस्सा पड़ता है। अब 1999 में जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो चीन ने क्या किया कि F8 से वो आगे बढ़ के एक सड़क बना ली, कच्ची सड़क, और बाद में वहाँ पेट्रोलिंग करने लगी। तो भारत भी यहाँ तक पेट्रोलिंग करता है। लेकिन हाल के दिनों में F4 जो है, F4 तक उन्होंने एक पक्की सड़क बना ली और भारतीय सेना को F4 से आगे बढ़ने से रोक दिया कि इधर नहीं आप जा सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे प्योंगसे लेक के पास में एक विवाद खड़ा हुआ। अब एक और एक जो और बात है कि यहाँ प्योंगसे जो लेक है, या इसके नीचे एक पड़ता है चुशुल घाटी। चुशुल घाटी पड़ती है। यहाँ पर भी एक लैंडिंग स्पेस है, अर्थात कि एयरफोर्स के विमान यहाँ पर भी उतारे जा सकते हैं। और यहाँ एक पास की तरह का रास्ता बनता है। और इसी रास्ते से 1962 में एक चीनी सेनाएं घुसी भी थी। और यहाँ पे एक बहुत तीव्र युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे जो मेजर शैतान सिंह थे, जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र भी दिया गया था, तो इसी एरिया में वह लड़ाई लड़ी गई थी।
तो यह काफी महत्वपूर्ण है स्ट्रेटेजिक रूप से। तो यहाँ भी एक विवाद उत्पन्न होता है। अब एक और जो विवाद का एरिया है डेमचोक सेक्टर। तो डेमचोक जो है एक छोटी सी गांव है, ये यहाँ पे पड़ता है। अब यहाँ पे चीन का क्या कहना है कि ये डेमचोक जो गांव है वो उसके चीन के हिस्से में आता है और भारत अपना दावा करता है। अब भारत का इस पे नियंत्रण है और चीन ने क्या किया है कि यहाँ तक सड़कें बना ली है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, लेकिन भारत उस गांव के विकास के लिए मनरेगा के तहत जो काम चलते हैं, तालाब बनाए जाते हैं या कुछ और दूसरे विकास के कार्य किए जाते हैं, तो चीनी सेनाएं आती है और उस पर रोक लगाती है। तो कई बार इसी कारण से दोनों सेनाओं के बीच में झड़पें हुई है। तो इस तरीके से हमने इस सेक्टर में देखा कि कुल 4 जगह पे विवाद है, मुख्य रूप से डोमचेक में, प्योंगसे लेक में, हॉट स्प्रिंग एरिया और गलवान घाटी में। तो ये 4। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे एक काराकोरम पास है, श्योक नदी है, गलवान और श्योक एक जगह पे मिलती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। गलवान नदी, श्योक नदी और एक करनम चिबांग रेनसिम सेतु, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप देख लेंगे। श्योक नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये एलओसी को भी क्रॉस करता है और यह सिंधु की सहायक नदी भी है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह पूरा सीमा विवाद कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, उसके कारण क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच में शेयर करें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको तुरंत से मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।